हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तन्मय मंडल एंड माई सेल्फ तन्मय मंडल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पे जो हर हॉस्पिटल ओनर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और क्लिनिक के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर हॉस्पिटल्स बिजनेस। अगर आप अपने हॉस्पिटल की पेशेंट वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। आजकल 77% पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले गूगल या एआई पे सर्च करते हैं। सोचिए, क्या आपका हॉस्पिटल वहाँ दिख रहा है जहाँ पेशेंट्स ऑलरेडी सर्च कर रहा है? पहले वर्ड ऑफ माउथ से काम चल जाता था, लेकिन अब पेशेंट्स ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं और तब डिसाइड करते हैं। डिजिटल प्रेजेंस आप ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत ही अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड ए नेसेसिटी बन चुका है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया है। पहली बात, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स अब सिर्फ अपने एरिया में नहीं, ऑनलाइन भी कम्पीट कर रहा है। दूसरी बात, पेशेंट्स अब ट्रस्ट करने के लिए रिव्यूज पढ़ते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज कितना है, रेटिंग्स कितना है, तब जाके डिसीजन बनाता है अभी। ठीक है। और तीसरी बात, ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन से ही सर्च करते हैं, अक्सर एक अर्जेंट सिचुएशन में। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि मान लीजिए, अगर आपका एक कस्टमर जो है, मतलब आपका जो पेशेंट है, उसका कुछ अर्जेंसी आ गया, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, तब किसी को फ़ोन करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो फ़ोन निकालेगा अपना जेब से एंड देन सर्च द लाइक हॉस्पिटल नियर मी, और जो भी मतलब उनका ट्रीटमेंट चाहिए वो लिख के नियर मी सर्च करेगा। तो इसीलिए आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत ही अब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज हम 10 ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो आपका हॉस्पिटल को ज़्यादा पेशेंट लाने में मदद करेगी। वेबसाइट से लेकर मोबाइल मार्केटिंग तक हर एक स्ट्रेटजी प्रैक्टिकल और एक्शनेबल है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिल्ड ए यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। पहली स्ट्रेटेजी है एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाना। मतलब यूज़र फ्रेंडली इन द सेंस कि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो अगर वो में मिल जाए, एंड एज वेल उसका जो एक्सपीरियंस है वेबसाइट पे विजिट करने के बाद, मतलब जो उनको चाहिए, जो उनका क्वेरीज है, अगर वो मिल जाता है तो वो एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट ही फर्स्ट इम्प्रेशन है जो पोटेंशियल पेशेंट को मिलता है। वेबसाइट में क्लियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन होना चाहिए। इजी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। आपके सर्विसेज, डॉक्टर्स और फैसिलिटीज़ की पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और पेशेंट टेस्टिमोनियल्स भी होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो। बस इतना याद रखिए, अगर वेबसाइट कंफ्यूजिंग है तो पेशेंट दूसरी साइट पे चला जाएगा। सो यू नो वेरी वेल कि अभी की डेट में एक वेबसाइट मतलब बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट उस वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन या वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो सही से एक प्रोफेशनल के थ्रू से आपको बिल्ड करना चाहिए। ओके। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज करना। जब लोग सर्च करता है हॉस्पिटल नियर मी या बेस्ट हॉस्पिटल इन कोलकाता, तब आपको वहाँ दिखना चाहिए। इसके लिए गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को मतलब ऑल इंफॉर्मेशन दे के, इसके लिए आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से कीवर्ड, इमेज सब ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इसके अलावा आपको वेबसाइट में लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स यूज़ करना है, और हेल्थ केयर डायरेक्टरीज, जितना भी हेल्थ केयर डायरेक्टरीज है वहाँ पे आपका जो बिजनेस है, आपका जो हॉस्पिटल है, उसके सब डिटेल्स लेके आपको वहाँ से लिस्टिंग करना है। एंड एज वेल क्या करना है, लोकल एसईओ एवरी मंथ मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कुछ कीवर्ड्स पे आपका कीवर्ड्स रैंक कर गया, ये नहीं कि आप स्टॉप कर दिए, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा काम होता है, ठीक है, वो करना पड़ेगा।
नहीं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो सकता है। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप हेल्थ टिप्स शेयर कर सकते हैं, पेशेंट सक्सेस स्टोरीज डाल सकते हैं और रेगुलर इंगेजिंग कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई देना मत भूलिए, क्योंकि अगर कमेंट्स और रिप्लाई का अगर आप कमेंट्स, रिप्लाई और मैसेज का रिप्लाई अगर नहीं देंगे तो आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपका जो फॉलोअर्स है, उनके साथ मतलब कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा और एक ट्रस्ट भी नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फ्री हेल्थ चेकअप्स या वैक्सीनेशन ड्राइव्स जैसे इवेंट्स भी प्रमोट करिए। आप चाहें तो पेड एड्स भी रन कर सकते हैं अपने लोकल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। चौथी जो स्ट्रेटेजी है वो है कंटेंट मार्केटिंग, यानी अपनी ऑडियंस को एडुकेट करना। मतलब आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपको तो पता है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन है। कॉमन हेल्थ कंसर्न्स, ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव केयर टिप्स पे आर्टिकल्स लिखिए। डॉक्टर की एडवाइस या एक्सप्लेनर कंटेंट शेयर कीजिए। सिंपल विजुअल गाइड्स या फास्ट एड टिप्स भी बहुत काम आता है। जब जब आप वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं तो आपका हॉस्पिटल एक ऑथोरिटी की तरह दिखता है और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके हिसाब से आप काम करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट ये क्या होगा ना, आपका मतलब रिसेंट या इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, आपको लॉन्ग टर्म इस पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपका रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रेटेजी 5, इन्वेस्ट इन पीपीसी एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जो पेपर क्लिक है यानी पीपीसी एडवर्टाइजिंग, इसमें आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे बीट करते हैं, जैसे बेस्ट हॉस्पिटल इन कोलकाता या इमरजेंसी केयर नियर मी, और आपका एड सीधे टॉप पे दिखता है। आप अपना बजट खुद कंट्रोल कर सकते हो और क्लिक्स, लीड्स, कन्वर्शंस सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। या स्पेशली यूजफुल है सीजनल या टाइम सेंसिटिव सर्विस प्रमोट करने के लिए। मान लीजिए कि आपका स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका बहुत डिमांड होता है, तो पर्टिकुलर उस टाइम पे आप पीपीसी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको स्केल करना है, मान लीजिए आप एसीओ कर रहे हैं या बाकी जितना भी सर्विसेज या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसको और भी स्केल, मतलब और भी नंबर्स वाइज और भी इंक्रीज करना है, तो इस टाइम पे आप पीपीसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस है। जो 6 स्ट्रैटेजी है ये है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके पास पेशेंट आ गया, लेकिन वो अभी के टाइम पे इतना कॉम्पिटिटिव है मार्केट, तो क्या होता है कि पेशेंट आपको भूल जाता है। तो उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए आप कुछ कुछ एक्टिविटी या कुछ कुछ ईमेल आप उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे आपका केस स्टडीज़ हो गया, मतलब आपका पेशेंट केस स्टडीज़ हो गया, या कुछ भी पर्सनलाइज्ड अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स भेजिए, उनके कंडीशन से रिलेटेड हेल्थ टिप्स शेयर कीजिए, और सीजनल प्रमोशंस जैसे फ्लू शॉट्स या एलर्जी टिप्स के अपडेट्स भी आप भेजते रहिए। ईमेल मार्केटिंग पेशेंट्स लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत अच्छा, बहुत खासा मतलब रिलेशन बिल्डअप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी 7, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप एक बिजनेस पे हैं तो बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेपुटेशन। अगर आपका रेपुटेशन ही नहीं है, आप जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना जो भी कीजिए, आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे या आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन का भी सेम है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन पे है तो आपका ऑनलाइन बिजनेस का रेपुटेशन मैनेजमेंट करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी पेशेंट रिव्यूज को इनकरेज करना, मतलब आप जितना भी आपका अच्छा पेशेंट है जो सेटिस्फाइड है, उन पेशेंट को आप इनकरेज कर सकते हैं कि एक अच्छा रिव्यू डालने के लिए गूगल पे या सोशल मीडिया पे या जितना भी थर्ड पार्टी आपका प्रोफाइल्स है वहाँ पे। ठीक है, अपने सेटिस्फाइड पेशेंट से रिक्वेस्ट करिए कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। हर फीडबैक का प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड भी आपको करना चाहिए, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी मतलब आपको रिव्यू मिल रहा है। और अपनी टेस्टिमोनियल्स को वेबसाइट और सोशल मीडिया पे भी शोकेस कीजिए। ठीक है, अच्छा रिव्यूज़ आपका हॉस्पिटल की
क्रेडिबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है। स्ट्रेटेजी 8, वीडियो मार्केटिंग। वीडियो एक पावरफुल मीडियम है पेशेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। पेशेंट सक्सेस स्टोरीज दिखाइए, स्टोरीज के इंटरव्यू, मतलब डॉक्टर्स के इंटरव्यू शेयर कीजिए और प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन वाले वीडियोस बनाइए। वीडियो कंटेंट को सोशल मीडिया पे और ब्लॉग पोस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप। रीच और ट्रस्ट दोनों बढ़ता है इससे। ठीक है। तो नौवीं जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी नंबर 9, यूटिलाइज टेलीमेडिसिन सर्विसेज। टेलीमेडिसिन सर्विसेज का यूज़ करना आज के टाइम में ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी हो गया है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो डायरेक्टली विजिट नहीं कर सकते। अपनी टेलीमेडिसिन सर्विसेज को वेबसाइट, बैनर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रोमोट करिए। ये दिखाता है कि आपका हॉस्पिटल इनोवेशन में आगे है। स्ट्रैटेजी नंबर 10, फोकस ऑन मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग पे फोकस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में, क्योंकि 60 से 80% जो सर्चेस होता है, मतलब मान लीजिए 100% अगर सर्च हो रहा है तो उसके मतलब उस सिनेरियो में 60 to 80% जो सर्चेस होता है अभी के टाइम पे वो होता है मोबाइल से। तो आज ज़्यादातर सर्चेस सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही मतलब मैक्सिमम होता है, इसलिए आपका वेबसाइट फास्ट और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल टारगेटेड एड्स आप रन कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपको इंश्योर करना है आपका वेबसाइट के लिए। एंड आप SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग ये सब कर सकते हैं फॉर गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसके थ्रू से आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। वेबसाइट, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, PPC एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, रेपुटेशन मैनेजमेंट, वीडियो मार्केटिंग, टेलीमेडिसिन और मोबाइल मार्केटिंग। ये हैं 10 स्ट्रैटेजीज जो आपके हॉस्पिटल को डिजिटल वर्ल्ड में आगे ले जा सकता है। तो ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है अगर एक हेल्थ केयर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही हेल्थ केयर मार्केटिंग इनसाइट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। तो मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नंबर है एंड मेरा ईमेल आईडी भी है। आप मुझे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।